पाकिस्तान के एक गांव अखोड़ा खट्टक में बिल्लू गांव के एक ढाबे पे खाने पकाने का काम करता था। बिल्लू के दाल चावल लोगों को बहुत पसंद थे। लोग सिर्फ बिल्लू के दाल चावल खाने ही आते थे। बिल्लू का मालिक बिल्लू की छोटी छोटी गलतियों पे भी बिल्लू को बहुत बातें सुनाता था। बिल्लू देख, तुझे पता तो है हमारे ढाबे पे रोज 11 बजे ही लोग आने शुरू हो जाते हैं और मैं सुबह 8 बजे ही दुकान पे आ जाता हूँ। तू क्यों रोज इतना लेट आता है? अगर कल से तू लेट आया ना तो मैं तुझे इस नौकरी से निकाल दूंगा, फिर तू रोता फिरेगा। मालिक, आज मेरी बेगम की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। मैं अपना काम ईमानदारी और दिल्लगी से करता हूँ। आपको कभी शिकायत का मौका मिला है क्या? बस अगली दफा तू कभी लेट ना हुई, वरना मैं भी तुझे इस नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? अब बिल्लू घर जाता है तो बिल्ली बिल्ली से कहती है, बिल्लू, आप आ गए हो? मालिक ने आज तंग तो नहीं किया आपको? अरे बेगम, आज मैं दुकान पे लेट पहुंचा तो मालिक ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं और कहता है अब अगर अगली दफा लेट आया ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। बिल्लू, तुम तो बता रहे थे ढाबे पे लोग सिर्फ दाल चावल ही खाने आते हैं और तुम्हारे दाल चावल लोगों को बहुत पसंद है। जी बेगम, मालिक का जितना भी काम चल रहा है सिर्फ मेरे दाल चावल की वजह से चल रहा है। अगर मैं आज ही ये ढाबा छोड़ दूं ना तो मालिक अकेला बैठा मक्खियां ही मारता रहेगा। अच्छा बिल्लू, अगर तो ऐसी बात है तो आप ये ढाबा छोड़ दें। आप अपनी छोटी सी रेड़ी लगा लें, उसी पे रोज दाल चावल लगा लें। सारे ग्राहक आपसे ही दाल चावल लेंगे। फिर अगले दिन बिल्लू जानबूझ के काम पे लेट जाता है तो मालिक बिल्लू से कहता है, बिल्लू, लगता है तुझे मेरी कल वाली बात समझ नहीं आई। तेरा बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। जब तू बेरोजगार आगे पीछे फिरेगा ना फिर तुझे समझ लगेगी। इतनी अच्छी नौकरी तुझे अच्छी नहीं लगती। चल अब तू इस नौकरी से छुट्टी कर, ये दाल चावल मैं खुद बना लूंगा। ठीक है मालिक, मेरे जितने भी पैसे बनते हैं आप मुझे दे दें। मुझे भी आपके साथ काम करने का कोई शौक नहीं है। कौन से तेरे पैसे? कोई नहीं है तेरे पैसे। चल निकल इधर से, तुझे मैं अब 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मालिक साहब, मेरी मेहनत के 3000 रुपए बनते हैं, लेकिन अगर आप नहीं देते तो कोई बात नहीं, अल्लाह ही आपसे इसका हिसाब लेगा। बिल्लू घर जाके इस सारी बात का अपनी बेगम बिल्ली को बताता है। हाँ बिल्लू, ये ठीक किया है तुमने। देखो, तुम्हारी वजह से ही तो उस मालिक का काम चल रहा था और वो तुम्हें ही इतनी बातें सुनाता था, तो छोड़ो ऐसे काम को। हाँ बेगम, मेरे कुछ पैसे भी बनते थे लेकिन मालिक ने वो पैसे भी मुझे नहीं दिए और कहता है मैं तुझे देख लेता हूँ, तू अब क्या काम करता है। बस तुम छोड़ो उसको, तुम अपनी दाल चावल की रेड़ी लगा लो। जैसे ही लोगों को पता लगेगा लोग खुद ही तुमसे दाल चावल लेने लगेंगे। फिर बिल्लू गांव में एक रेहड़ी पे दाल चावल लगा लेता है। आओ भाई आओ, दाल चावल खाओ, मजा ना आए तो पैसे वापस ले जाओ। देखो मेरे दाल चावलों की खुशबू आ रही है हूबहू। आ जाओ भाई, गर्मा गर्म दाल चावल ले जाओ। ऐसे दाल चावल आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे जो मैं आज बेचने आ गया हूँ। अब एक ग्राहक बिल्लू की रेहड़ी पे आता है। अरे बिल्लू भाई, आपने इधर दाल चावल की रेडी लगा ली है और वो जो मालिक के साथ आप काम कर रहे थे, क्या वो आपने छोड़ दिया है? जी भाई, बस मालिक बहुत करोज बंदा है, छोटी छोटी बातों पे मेरी इतनी बेइज्जती करता है। उसको ये नहीं पता मेरी वजह से ही उसका इतना काम चल रहा था। अरे हाँ ना बिल्लू भाई, ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। आपका मालिक अच्छा बंदा नहीं है। मैं सिर्फ आपके दाल चावल खाने की वजह से ही उधर आता था। अब तो मैं आपके पास से ही दाल चावल खाया करूंगा। अब एक ग्राहक जब मालिक के पास गया तो उसे बिल्लू कहीं भी नजर नहीं आया, तो मालिक से उसने पूछा, भाई साहब, आज बिल्लू नहीं आया, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जी, उस बिल्लू को मैंने नौकरी से निकाल दिया है, अब मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। आपको क्या चाहिए? भाई, मैं तो सिर्फ बिल्लू के हाथ के दाल चावल ही खाता हूँ। बिल्लू दाल चावल बहुत अच्छे बनाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। बिल्लू की रेहड़ी का जब लोगों को पता लगता है तो लोग फौरन बिल्लू की रेहड़ी पे आ जाते हैं और उधर मालिक की दुकान पे आज खामोशी थी। कोई ग्राहक भी कुछ खाने को बैठ नहीं रहा था। अब मालिक सोचता है, हैं, बिल्लू ने काम छोड़ दिया तो मेरे इतने सारे ग्राहक किधर चले गए? वरना तो इतनी रश लगी होती थी। अब जो भी आता है बिल्लू का पूछता है, बिल्लू नहीं मिलता तो वो ग्राहक भी इधर से भाग जाता है। मालिक चल के थोड़ा सा आगे आता है तो बिल्लू की रेहड़ी देख के परेशान हो जाता है और फौरन बिल्लू के पास आता है। हेलो बिल्लू, ये तूने इधर कैसे रेडी लगा ली है? जल्दी से इधर से रेडी निकाल, समझा? वरना मैं तेरा ऐसा बंदोबस्त करूंगा ना, तू याद रखेगा। हेलो मालिक, अब तुझे क्या मसला है? ये तेरे अब्बे की जगह है, मैं इधर ही रेडी लगाऊंगा। तू जा अपनी दुकान पे जाके बैठ और अपने बनाए हुए दाल चावल खुद ही खाता रह, समझा? बिल्लू, तू ऐसे बाज नहीं आएगा, तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। अब तूने मेरे साथ पंगा ले लिया है। पंगा मैंने तो नहीं लिया, तूने मुझे दुकान से निकाल दिया। मेरे पैसे कहाँ रहे? मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा। अब मैंने इधर रेडी लगा ली है तो तुझे मसला हो गया है। उसी गांव में एक चौधरी साहिब थे जिसका नाम मना था। पूरा गांव उन चौधरी साहिब से डरता था। गांव में कोई भी रेहड़ी दुकान खुलती तो चौधरी के मुलाजिम उनसे रेहड़ी लगाने के पैसे लेते थे।
अब मालिक चौधरी साहिब के पास जाता है और कहता है, चौधरी साहब, गांव में एक लड़का पहले मेरे पास ही काम करता था, अब उसने एक अपनी रेढ़ी लगा ली है। आपके बंदे मेरे से तो पैसे लेने आते हैं, उस लड़के से भी तो पैसे लो ना, वो इसी तरह लोगों को दाल चावल बेच रहा है। अच्छा चलो ठीक है, ये तुमने अच्छा किया है, हमें बता दिया। फिर मना फौरन अपने मुलाजिम को कहता है, मुलाजिम, जल्दी से जा, गांव में एक लड़के ने दाल चावल की रेहड़ी लगाई है, उससे बाता पकड़ के ला। ठीक है चौधरी साहब, जैसे आपका हुक्म होगा मैं वैसे ही करूंगा। मुलाजिम फौरन बिल्लू की रेहड़ी पे आता है और कहता है, हेलो लड़के, तूने गांव में आज ही ये रेड़ी लगाई है, लेकिन तुझे पता नहीं है जो बंदा भी इस गांव में रेड़ी लगाता है पहले वो चौधरी साहब से इजाजत लेता है। अगर चौधरी साहब हाँ कर दें तो तभी इस गांव में कोई काम कर सकता है। तूने हमसे इजाजत ली है? नहीं भाई साहब, दाल चावल लगाने के लिए कौन सी इजाजत की जरूरत होती है। रेडी मैंने खुद बनवाई है, हर चीज मेरी अपनी है, आपकी कोई चीज तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा ना। जो बंदा भी इस गांव में रेड़ी लगाता है तो हम उससे बातें ले लेते हैं। तू हमें जल्दी से पैसे पकड़ा दे तो हम तुझे छोड़ देंगे, वरना तेरी रेड़ी इधर से हटवा देंगे, समझा? मैं किसी को कोई पैसे वैसे नहीं देता, तुमने चौधरी साहब को बताना है तो बता दो, मैं किसी से नहीं डरता। मुलाजिम फौरन मना के पास आता है और कहता है, चौधरी साहब, वो लड़का तो कहता है मैं किसी को कोई पैसे नहीं दूंगा और इधर ही रेड़ी लगाता रहूंगा। चौधरी ने जो भी करना है कर ले। अच्छा, तो उस लड़के की इतनी हिम्मत, मुझे ही बातें सुना रहा है। जल्दी से चलो उसके पास, उसे मैं देख लेता हूँ। फिर मना भी मुलाजिम के साथ जाता है। हाँ ओए, क्या मसला है तेरा? तुझे पता नहीं है, इस गांव में जो भी रेडी लगाता है या दुकान खोलता है, मैं उससे हर महीने पैसे लेता हूँ। तू पैसे देता है या नहीं देता? चौधरी साहब, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। पैसे किस चीज के आपको दूं? अगर पैसे नहीं देगा तो तू इधर अपनी रेहड़ी भी नहीं लगा सकता। चल जल्दी से इधर से अपनी रेहड़ी निकाल। मना फौरन बिल्लू को उधर से भगा देता है। उधर मालिक ये सब देख के बहुत खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है, तो बिल्लू, तू रेढ़ी लगाएगा? बेटा, मैं तुझे रेढ़ी लगाने देता हूँ, मेरे सारे ग्राहक तेरे पास चले जाएंगे तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा? अब मालिक के पास एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे भाई साहब, एक दाल चावल की प्लेट लगाओ ना अच्छी से। मालिक उस ग्राहक को दाल चावल देता है। ग्राहक जैसे ही पहला निवाला लेता ही है तो, हीन, ये कैसे दाल चावल है, इतने बदजायका। मैं पिछले 1 साल से आपके पास से दाल चावल खा रहा हूं, लेकिन आज आपने ये कैसे दाल चावल बनाए हैं? और वो बिल्लू किधर है जो इधर दाल चावल बनाता था? बिल्लू को मैंने काम से निकाल दिया है और ये दाल चावल मैंने खुद ही बनाए हैं। इसीलिए इतने बदजायका दाल चावल है। मैं जा रहा हूँ, आइंदा कभी आपके ढाबे पे नहीं आऊंगा। वो ग्राहक उधर से नाराज होके चला जाता है। मालिक ये सब देख के परेशान हो जाता है। उधर बिल्लू घर जाके इस सारी बात का बिल्ली को बताता है। हैं? अब उस मालिक और चौधरी साहिब को क्या मसला है जो आपको इस गांव में काम करने नहीं दे रहे? बेगम, वो कहते हैं हमें पैसे दो तब हम आपको इस गांव में रेड़ी लगाने देंगे। ये ठीक बात तो नहीं है ना? इतने पैसे मैं कमाऊंगा नहीं जितने पैसे मैं इन लोगों को दे दूं। बिल्लू ने आज 10 किलो चावल बनाए थे, जिसमें से 5 किलो चावल बिक गए थे। अब बाकी के 5 किलो चावल पड़े हुए थे। बेगम, मेरे पास एक आइडिया है ना, हमारे 5 किलो चावल पड़े हुए हैं। गांव में कितने गरीब लोग हैं, वो बेचारे ये देख रहे होते हैं कि कोई बंदा उनके लिए खाना ले आए। मैं सोच रहा हूँ इन 5 किलो चावलों के शॉपर बना के बाहर गरीब लोगों में बांट आता हूँ। हाँ बिल्लू, ये तुमने अच्छा सोचा है। इस तरह चावल खत्म भी हो जाएंगे और गरीब लोग हमें दुआ भी देंगे। हो सकता है उन गरीब लोगों की दुआ की वजह से हमारे लिए कुछ बेहतरी हो जाए। बिल्लू ने फौरन पैकेट्स बनाए और गांव के गरीब लोगों में बांट दिए। अब अगले दिन बिल्लू ने फिर दाल चावल की रेहड़ी उसी जगह पे लगा ली। लोगों ने देखा तो फौरन बिल्लू के पास आए और दाल चावल खाए। अरे बिल्लू भाई, आपने इधर रेहड़ी लगा ली है? मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया था। मैं कल तुम्हारी पुरानी दुकान पे गया था, लेकिन तुम्हारे मालिक ने इतने बदजायका दाल चावल बनाए थे, मैं तो उधर ही छोड़ के चला गया। चलो, मुझे अभी दाल चावल की प्लेट लगा के दो ना। जी भाई बैठो, मैं अभी दाल चावल की प्लेट लगा देता हूँ। उधर मालिक दुकान खोल के अकेला ही बैठा होता है। वो फौरन सोचता है, देखता हूँ बिल्लू आज फिर तो नहीं आ गया। जैसे ही मालिक उस जगह पहुंचता है तो आगे बिल्लू के दाल चावल पे लोगों का रश देख के परेशान हो जाता है और फौरन बिल्लू के पास आता है। तुझे लगता है समझ नहीं आई? तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा सही से बंदोबस्त करना होगा। मैं अभी जाता हूँ ना चौधरी साहब के पास, तेरी रेढ़ी इधर से हटवाता हूँ। हाँ हाँ, तू जो कर सकता है कर ले। मेरे रिस्क का वादा मेरे अल्लाह ने किया हुआ है, मुझे अपना रिस्क मिलके ही रहेगा। फिर मालिक फौरन मना के पास जाता है और उसको इस सारी बात का बताता है। मना फौरन बिल्लू के पास आता है और बिल्लू को उधर से भगा देता है। बिल्लू परेशान होता हुआ घर आ जाता है। जी बिल्लू, आज भी आप जल्दी ही आ गए हो और अभी भी इतने चावल पड़े हुए हैं। अरे बेगम,
आज फिर मालिक और चौधरी आ गए थे और मुझे उधर से उन्होंने भगा दिया। फिर बिल्लू फौरन गांव के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। सर जी, मैं इस गांव में रहता हूं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। मैं गांव में एक छोटी सी दाल चावल की रेडी लगाता हूं, लेकिन इस गांव के चौधरी साहब रोज मेरे पास आके पैसे मांगते हैं। मैं एक गरीब सा बंदा हूं, मैं कैसे उनको पैसे दे सकता हूं? अच्छा, अगर तो ऐसा है तो मैं खुद चौधरी साहब के पास जाता हूँ और उनसे इस बात का पूछता हूँ। तुम बेफिक्र रहो। पुलिस वाला मना के पास जाता है और इस सारी बात का मना को बताता है। देख, मैं इस गांव में सिर्फ उस लड़के से नहीं बल्कि हर रेडी और दुकान वाले से मैं हर महीने के पैसे लेता हूँ, और जिसमें से आधे पैसे तुम्हारे बड़े सर है ना उनको जाते हैं, समझे? तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी अगर मैंने उन सर को कॉल की ना, वो तेरी भी सही से क्लास लगा देंगे। इसीलिए तेरी इसी में बेहतरी है, तू चुपचाप इधर से चला जा। मना की ये बात सुन के पुलिस वाला परेशान हो जाता है और फौरन वापस आ जाता है। पुलिस वाला बिल्लू को कहता है, देखो भाई, ये गांव वालों की पॉलिसी है, जो बंदा भी रेडी लगाएगा उसको पैसे देने होंगे, वरना वो गांव में रेडी नहीं लगा सकता। देखिए ना सर जी, मैं अब गरीब बंदा हूं, मेरी इतनी कमाई तो नहीं है कि मैं इन लोगों को पैसे देता फिरूं। देखो, जो बात थी वो मैंने बता दी है, आगे आपकी मर्जी है। अब बिल्लू घर आता है तो जी बिल्लू बताया है पुलिस वालों को। क्या कहते हैं पुलिस वाले, हमसे पैसे तो नहीं लेंगे ना अब? अरे नहीं बेगम, वो पुलिस वाला भी कहता है अगर गांव में रेडी लगाओगे तो आपको पैसे देने होंगे। अरे बिल्लू, मुझे तो लगता है पुलिस वाले भी साथ ही मिले हुए हैं। हो सकता है चौधरी पुलिस वालों को भी पैसे देता हो, इसीलिए पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं करते। ये बहुत फ्रॉडी लोग हैं। फिर बिल्ली बिल्ली को एक आइडिया देती है, देखो बिल्लू, तुम ऐसा करो ना, तुम्हारे ग्राहक तो लगे हुए हैं और दुकानों वालों से भी बात कर लो। जिसको भी रोज दाल चावल चाहिए हो, हम घर ही दाल चावल बना के उनके पैकेट्स बना लेंगे। तुम बस बाहर जाके लोगों को दे के आ जाना। इससे चौधरी और मालिक को भी कोई मसला नहीं होगा। हाँ बेगम, ग्राहक तो रोज के लगे हुए हैं मेरे, और साथ गांव में एक पोस्टर भी लगा दूंगा, उस पे अपना नंबर डाल दूंगा। जिसको भी दाल चावल चाहिए हो इस नंबर पे राब्ता कर ले, जिसका ऑर्डर होगा उसे घर जाके दे आया करूंगा। इस तरह बिल्लू अपने ग्राहकों को अपना नंबर दे देता है और गांव में जिसने भी दाल चावल मंगवाना हो वो बिल्लू को कॉल करके मंगवा लेते हैं। ये बात जब मालिक को पता लगती है तो मालिक फौरन मना के पास जाता है। चौधरी साहब, वो दाल चावल वाला लड़का जो आपको पैसे नहीं दे रहा था, अब उसने एक और तरीका कर लिया है। घर में ही दाल चावल बनाता है और जिसकी तरफ से कॉल आए उसे जाके दे आता है। आप आओ अभी जल्दी से, हम उसका ये काम भी खत्म कराते हैं। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तो वो कोई रेडी तो नहीं लगा रहा ना, घर से बेसक बना के लोगों को दे। इस काम से हम उससे पैसे नहीं ले सकते। इस तरह वो तीनों मालिक, मना और पुलिस नाकाम हो जाते हैं और बिल्लू का काम इस तरह चल जाता है। गांव वाले लोगों ने, दुकानदारों ने बिल्लू से रोज दाल चावल का ऑर्डर बुक कर लिया। फिर बिल्लू रोज दाल चावल घर बनाता और उन्हें लोगों के घरों में दियाता था, और उधर मालिक रोज अपनी दुकान पे अकेला बैठा ग्राहकों का इंतजार ही करता रहता था। बिल्लू का ये काम देख के मालिक भी बहुत परेशान हो गया। अपने मुलाजिमों की कदर करें और उनकी छोटी छोटी गलतियां माफ करें। उन्हीं की वजह से ही तो आपका काम चल रहा है। आपको आपकी मेहनत का सिला जरूर मिलता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।